अस्सलामुअलैकुम, बोलियों से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा नशिस्तें मिल गई। अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास 235 नशिस्तें हो गई हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को अब आईनी तरमीम के लिए न JUI को मनाने और न ही अरकान को मुनहरिफ करने की जरूरत होगी। पीपल्स पार्टी को हुकूमत कायम रखने या गिराने में फैसला कुन अहमियत हासिल हो गई है। मखसूस नशिस्तें हासिल हो जाने के बावजूद पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को 10 अरकान दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत छोड़कर अपोजिशन से मिल जाए तो अपोजिशन की कुल तादाद 175 हो जाएगी, जो सादा अक्सरियत से 6 नशिस्तें ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 5 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार दे दिया। This court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers/declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates. सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 5 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखी। जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन असर ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि 80 नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रिव्यू हुआ है। जजेस की अक्सरियत ने फैसला जारी किया। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होंगी। कानूनी और आइनी पोजीशन यही है। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। आर्टिकल 61 और आर्टिकल 106 बड़ी वजाहत के साथ ये तरीकाकार बयान करते हैं। और जब फैसला आया था जो आज रिव्यू हुआ है, मैं तो उस दिन भी ये कहता था कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने दिया 5-0 के साथ था। और आज भी आपने देखा कि रिव्यू जो अलाउ हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। मैं समझता हूँ कि मुकदमात का फैसला जो मटीरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। ये आज नहीं, ये 1973 के आइन में जो स्कीम दी गई है और फिर जब रिजर्व नशिस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका ये शुरू से ये कुछ जीत के आती है जो उनके दरमियान तकसीम होनी होती है। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी और इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का 0 डिसेंट के साथ 5-0 का फैसला था। पहले से बता चुका हूँ कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वावदा की गुफ्तगू। क्योंकि ये कानूनी तौर पे इस केस का कोई सर पैर नहीं था, कानूनी तौर पे वीक केस था और जिस तरह इसको PTI लेके चली तो अंडरस्टूड था अगर ये केस में कोई जान होती भी तो भी केस हारना जिस तरह लेके गए, क्योंकि PTI पाकिस्तान जो है वो समझौतों के तौर पे सारा काम करी। वो चाहती है कि PTI तबाह और बर्बाद हो जाए। वो चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे, उसमें वो कामयाब हो गए। क्योंकि अगर इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर निकल आए तो इन सब की सियासत जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब इंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, पर्सनल प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं और पॉपुलैरिटी भी PTI की जा चुकी है। तो PTI के पल्ले तो कुछ है नहीं, PTI पाकिस्तान बन चुकी है, बल्कि उससे भी कमजोर हो चुकी है। अब एक मेरिट पे लीगली एक फैसला हुआ है और पूरे तकाजे करके पूरा हुआ है। इसमें कोई जान नहीं थी और गवर्नमेंट और उनकी एलाइज को सीटें जानी थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब गवर्नमेंट एटलीस्ट इसके बाद भी कोई परफॉर्मेंस दिखाए अपनी और नैरेटिव बिल्डिंग में काम करे। मखसूस नशिस्तों का केस, कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिए। कहा, हक की फतह, आइन और कानून की जीत और इंसाफ का बोलबाला हुआ।
आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू आर्टिकल 188 के नीचे फैसला किया है, बुनियादी तौर पे अब पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है, जो 28 मार्च 2024 को आई थी, उसको रिस्टोर कर दिया है। चूंकि जो कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थी वो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की थी, और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 8/5 से फैसला किया, शॉर्ट ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का, या उसके बाद जो फैसला किया 23 सितंबर 2024 का, उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच भी किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन भी किया। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें बहुत से नक्स थे, और वो नक्स जो थे वो टेक्निकल कम थे, और वैसे अगर जनरल देखा जाए जस्टिस के लिए तो काफी थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन हमने ये देखा कि जो तहरीक इंसाफ के जो वकला हजरात थे जो आर्ग्यू कर रहे थे इसको, वो मेरे ख्याल में अपने इमोशनली इतने इन्वॉल्व थे कि वो ज्यादा उनका जो अंदाज था वो जारहाना था बजाय लीगल, और इसी वजह से उनको नहीं चाहिए था तहरीक इंसाफ को कि अपने वकीलों को कहें कि वो आर्ग्यू करें, उनको चाहिए था दूसरे वकीलों को एंगेज करना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि आज किसी की सीट, किसी शख्स को कोई चीज से महरूम नहीं किया गया, किसी को फेवर नहीं किया गया, किसी का नुकसान नहीं किया गया। आज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया गया है, जो बड़ा क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का आप आर्टिकल 51 देख लें, आर्टिकल 62, इलेक्शन एक्ट जो आपकी पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया उसका सेक्शन 104, एक क्लियर कट पोजीशन थी जो पेशावर हाई कोर्ट ने ले डाउन की थी कि अगर तो आपको रिजर्व सीट्स चाहिए तो आपको पहली बात तो ये है कि सेक्शन 104 के अंडर प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवानी है। पीटीआई ने कभी वो प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई। मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सुन्नी इताअत कौंसिल ने रिव्यू फाइल नहीं किया, उनकी अपील तो मुस्तरद हुई, उन्हें रिव्यू फाइल करना चाहिए था, लेकिन वो दफा कर रहे थे, जो डिसीजन हुआ उसको डिफेंड कर रहे थे। इट वाज अनदर एस्टोनिशिंग एंड सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कल अदम होने के बाद नून लीग की कौमी और सूबाई असम्बलियों की 44 नशिस्तें बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी को भी 15 नशिस्तें मिल गई, JUI को 13 और MKM को 1 नशिस्त मिलेगी। किसको मजीद क्या मिलेगा, इस रिपोर्ट में जानते हैं। बाजी फिर पलट गई। अदालत के फैसले ने हुकूमत और इत्तेहादियों को फिर वाज़े अक्सरियत दिला दी। मखसूस नशिस्तों की तादाद 77 है, जिनमें कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। नून लीग की मजमूई तौर पर 44 नशिस्तें बहाल हुई, जिनमें कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 23 और KP असम्बली की 7 नशिस्तें शामिल हैं। फैसले के बाद पीपल्स पार्टी की 15 नशिस्तें बहाल हुई, जिनमें कौमी असम्बली की 5, KP असम्बली की 6, पंजाब और सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें शामिल हैं। JUI की 13 नशिस्तें बहाल हुई, जिनमें कौमी असम्बली की 3 और KP असम्बली की 10 नशिस्तें शामिल हैं। MQM और काफ लीग समेत 5 जमातों की 5 नशिस्तें भी बहाल हो गई हैं। कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तें 19 हैं, जबकि 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन की नशिस्तें 24 और अक़लियती नशिस्तें 3 हैं। KP में खवातीन की 21 नशिस्तें जबकि अक़लियती नशिस्तें 4 हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नंबर गेम में बड़ी तब्दीली के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खतरे में पड़ गई है। ऐवान में मौजूद 5 जमातों के 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद 53 तक पहुँच गई। आज़ाद अरकान की शमूलियत इस वक्त असम्बली में अहमियत इख्तियार कर गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम में बड़ी तब्दीली आई है। जो वज़ीर आला अमीन गंडापुर है उनकी हुकूमत जो है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। अदालती फैसले के बाद ऐवान में मौजूद 5 जमातों के जो 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद जो है वो इस वक्त 53 हो गई है। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अपोजिशन को मिलेंगी। इसके बाद जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है वो 93 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें जो है वो आज़ाद अरकान भी शामिल है, जो कि उन्होंने इनके साथ इल्हाक किया हुआ है। अपोजिशन जो है वो इस वक्त जो है वो पुरुमीद है कि वो हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो अपने नंबर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है तमाम उम्मीदें जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत जो है आज़ाद उम्मीदवारों से लगा कर बैठी हुई है, क्योंकि अगर आज़ाद अरकान ने फैसला कर लिया अपोजिशन के साथ मिलने का तो फिर PTI की हुकूमत को इंतहाई खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नंबर गेम पूरी कर ली। आसिफ शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में गर्मा गर्मी। जस्टिस जमाल मंदुखेल और हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल ने हामिद खान को चुप करवा दिया, कहा कि मैं आइन की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़कर आया हूँ, आप मजाक कर रहे हैं। 191A क्या कहता है?
जी, इसमें आपके सामने है कि कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं। इसमें चीफ जस्टिस हैं। होगी उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया। आप जवाबबंदी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते? गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है। गुस्से में जज को यही केस माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की न आइंदा कबूल करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त करार दे दिया। बोले अल्लाह ने मार के हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। 52वां कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मार के हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मार के हक में पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार के हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अफवाज पाकिस्तान दौर हाजिर के जंगी तकादों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। उन्होंने अफसरान से खिताब में कहा कि हम हिंदुस्तान को वादे पैगाम देते हैं। पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने कहा खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। DGISPR ने बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबतों की तरदीद कर दी। कहा कि सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज खुद माइनस हो गए। अलीमा खान ने भी बानी के माइनस होने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। बोली मुखालिफिन भी जानते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको अपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। मैं अपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूँ कि आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साफ पानी का मंसूबा, उसकी शुरुआत में जनूबी पंजाब से कर रही हूँ और पोठोहार रीजन से कर रही हूँ। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। इंतजामिया की नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली। बारिश के बाद कराची में सूरत हाल अबतर। नाले उबल पड़े, गलियां शाहराहें तालाब बन गई, जगह जगह कीचड़, गंदा पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। कई इलाके बिजली से महरूम हो गई। निकासियाब का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कराची में मींह बरसात तो गर्मी के सताए शहरी खुशी से झूम उठे, लेकिन इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने रहमत को अवाम के लिए जहमत बना दिया। बारिश की चंद बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का नाकारा सिस्टम बैठ गया। शहर कायद में सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, बल्दिया टाउन और PCHS में बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, मंगोपीर, साइट एरिया और काठोर समेत दीगर मुतादिद इलाकों में भी बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में नाले उबल पड़े, गलियां शाहराहें तालाब बन गईं, सड़कों पर पड़े गड्ढे भर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जगह जगह गंदा पानी, कीचड़ जमा, निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। पैदल चलना दुश्वार, अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। कुछ देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। मानसून सीजन अभी शुरू ही हुआ है, आगे क्या होगा? कराची के शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला। मानसून की पहली बारिश होते ही लियाकताबाद के सुपरमार्केट
कीचड़ और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार लियाकताबाद मार्केट में शहरी के हमरा मौजूद है। क्या सूरत हाल है जानते हैं खुरम से। खुरम अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मानसून की पहली बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं सफाई सुथराई भी दिखाई दी, रोडों शाहराहों पर पानी नज़र नहीं आया। वहीं शहर की बेशतर सड़कें जो है वो अभी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि बात करें गली मोहल्लों की तो गली मोहल्लों की हालत इंतहाई ख़राब सूरत हाल नज़र आ रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं सफाई वफाई का, हालांकि ये पहली दफ़ा बारिश आई है। अभी बोल रहा है मज़ीद बताया गया कि 2-3 दिन बारिश पड़ेगी। यहाँ एक ही बारिश में एक हाल देख सकते हैं आप, भी आधा आधा पाँव कीचड़ में जा रहा है। आने जाने वालों को शदीद परेशानी हो रही है, समझ लगी है। कोई इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोड नहीं बना हुआ, हर जगह पे खड्डे हैं, लोग गटरों में गिर रहे हैं, गलियाँ गंदी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख रहे हैं कीचड़ वीचड़ सब पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला इंतज़ामिया हमने कचरे का ना ये कीचड़ वीचड़ का। दरियाए स्वात में सैलाबी रेला 17 सयाहों को बहा ले गया। अब तक 9 लाशें निकाल ली गई हैं, 4 अफराद को बचाया गया है, बाकी की तलाश जारी है। मुतासरीन में से 10 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची से ताल्लुक रखने वाला मुइज़ुल्लाह सैलाबी रेले की नज़र हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि दरिया के बहाव के साथ नीचे की जानिब और स्वात के 8 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।